गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का जो टॉपिक है। तीन टॉपिक है, एक तो सर्कुलर परमुटेशन है, एक डिवाइजर है और एक सिलेक्शन है। ये तीन टॉपिक है, तीनों एक साथ करेंगे। लेकिन हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है, तो इससे पहले हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 1 से 9 तक करवाए हुए हैं। तो पहले आप उसको देखना, फिर इसको देखना। और वो कैसे देखने हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ ही नहीं आ सकता, इसलिए जरूरी है वो देखना। तो क्या करो, YouTube पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो, जेई तक पूरा नाम सर्च करो। ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक करना, ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएशन की, एप्लीकेशन डेरिवेटिव की। और ये हमारी जो प्लेलिस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, ये प्लेलिस्ट है। एक सेकंड, कहां चले गए, वापस ये है। ठीक है, इसको क्लिक करोगे, देखो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लेक्चर देखने के बाद अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तीन टॉपिक है, तो सबसे पहला टॉपिक, अगर आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालने हो। अब इसका मतलब क्या है, समझो ध्यान से, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में ना 5 डिफरेंट चॉकलेट्स, ठीक है, इसमें क्या है 5 डिफरेंट चॉकलेट्स। जैसे मान लो एक चॉकलेट है किटकैट, एक किटकैट का चॉकलेट है, ठीक है, एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट है, दोगे एक आपका बारबन है, 3 हो गए। और कौन सा होता है, एक होता है किटकैट और एक मिल्की बार है, ठीक है, और एक और कोई एक कौन सा हो सकता है, एक आपका देसी चॉकलेट है, ठीक है, देसी चॉकलेट मतलब होममेड चॉकलेट। एक हो गया, 5 चॉकलेट है, किटकैट, डेयरी मिल्क, बार्बन, मिल्की बार और एक देसी चॉकलेट। हम आपको कहते हैं कि आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब कोई बच्चा गया, वो इस बॉक्स के पास गया और इसने उसमें से कोई भी चॉकलेट नहीं निकाला, तो पहला केस क्या है, यहां पे पहला केस है कि कोई भी सिलेक्शन नहीं की, नो सिलेक्शन। तो 5 में से इसने 5 में से कोई भी चॉकलेट नहीं निकाला, तो 5 में से कोई नहीं निकाला, तो ये क्या बनेगा 5C0, जिसको 1 बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक ना कॉम्बिनेशन है कि वो गया और उसने कोई भी चॉकलेट नहीं निकाला, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि उसने एक चॉकलेट निकाला, है ना, एक चॉकलेट निकाला, 1 सिलेक्शन। मान लो उसने डेयरी मिल्क का चॉकलेट निकाला, तो यार 5 में से एक चॉकलेट निकाला, इसको बोलेंगे 5C1। तीसरा केस, उसने 2 चॉकलेट निकाले, 2 सिलेक्शन, 5 में से कोई 2 चॉकलेट निकाले, है ना, मान लो ये दोनों निकाल ली, तो 5C2। इसी तरह तीसरा चौथा, उसने 3 चॉकलेट निकाले, 3 सिलेक्शन, ठीक है, 3 सिलेक्शन, वो बनेगा 5 में से 3 निकाले। इसी तरह चौथा केस, पांचवा केस है 4 सिलेक्शन, 4 चॉकलेट निकाले। और पांचवा की छठा केस, उसने 5 चॉकलेट निकाल लिए, इसको बोलते हैं टोटल सिलेक्शन। अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, क्योंकि टोटल सिलेक्शन क्या हो सकते हैं। तो देखो टोटल सिलेक्शन हो जाएंगे, टोटल सिलेक्शन होंगे 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, है ना, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4
और 5C5, है ना। इसको ना आपने ना बायनॉमियल में देखो, आपने बायनॉमियल में एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, NC0, NC1, NC2 प्लस सो ऑन, NCN, ये बनता है 2n, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2n/5, तो ये बन जाएगा 32 सिलेक्शंस। ठीक है, तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, जब भी ऐसा केस आएगा आपको इस तरीके से नहीं करना कि एक एक सिलेक्शन करने बैठ जाओ। आप क्या करो, याद रखो 2n, बस सीधा फॉर्मूला। जब भी आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, वही लिखा हुआ देखो, सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो आपने क्या फॉर्मूला याद रखना है, 2n। ठीक है, क्या याद रखना है, 2n। जैसे 5, यहां पे 5 चॉकलेट से, तो 2n किया। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो, इस पे क्या फॉर्मूला यूज रखना है, 2n। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड दी नंबर ऑफ वेज होगा, फाइंड दी नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन वॉवल एंड वन कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम द वर्ड ट्रिपल। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, कम से कम एक वॉवल और कम से कम एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पे सारे की सिलेक्शन करनी है। मतलब जैसे ये देखो, समझना ध्यान से, जैसे ट्रिपल है, यहाँ पे आपको ऐसे वर्ड बनाने हैं, ठीक है, जिसमें एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट हो। जैसे इसमें वॉवल कितने हैं, 2 वॉवल हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 की 4, है ना, 2 वॉवल्स और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इसने बोला कि आप वो वर्ड्स बनाओ जिसमें एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट कम से कम होना चाहिए, एटलीस्ट की बात कर। एक तो तरीका ये है कि आप एक वॉवल ले लो और एक कॉन्सोनेंट बना दो, ये एक वर्ड बन गया। या दूसरा तरीका ये है कि आप 2 वॉवल्स ले लो, एक कॉन्सोनेंट्स ले लो, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप 2 वॉवल्स ले लो, 2 कॉन्सोनेंट्स ले लो, तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका ये हो सकता है कि एक वॉवल लो, 2 कॉन्सोनेंट्स ले लो, वो लिए हाँ, 2 कॉन्सोनेंट्स ले लो, है ना। या पांचवा तरीका ये हो सकता है कि आप 2 वॉवल्स ले लो, 3 कॉन्सोनेंट्स ले लो। पांचवा तरीका ये हो सकता है कि 2 वॉवल्स ले लो और 4 कॉन्सोनेंट्स ले लो, है ना। ऐसे तो बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। इस तरीके से करेंगे तो हमें बड़ा टाइम लग जाएगा। अब हम पीछे जो हमने किया वो फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वॉवल्स की। एक तो वॉवल्स की बात करो और एक हम अलग से बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स की। देखो इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना, कि बेसिकली आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बतानी है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, कितने सेलेक्ट कर सकते हो, उस तरीके से बतानी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टोटल वॉवल्स कितने हैं यहाँ पे, 2 वॉवल्स हैं, है ना। कितने वॉवल्स हैं, 2 वॉवल्स हैं। तो क्या फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला बताया 2n। जैसे यहाँ पे 5 चॉकलेट थे, 5 चॉकलेट थे तो 2 5 किया। अब यहाँ पे कितने वॉवल्स हैं, 2 वॉवल्स हैं, तो 2 और यहां पे कॉन्सोनेंट्स कितने, TRPL। यहां पे कॉन्सोनेंट्स कितने, 4, तो 2 समझ आया, 2n। यहां पे n था, 2n, n था 2, तो 2 लगा दिया। यहां पे 4 कॉन्सोनेंट्स थे तो 4 लगा दिया। लेकिन इसमें ना एक चीज और है, इसने बोला कि एटलीस्ट 1 वोवल। अब इसमें एक केस ऐसा था, इसमें एक केस ऐसा था जिसमें कोई भी चॉकलेट नहीं आया था, है ना। 5C0 का मतलब है कि कोई भी चॉकलेट नहीं आया, पर उसने बोला कि कम से कम एक वॉवल तो आना चाहिए, कम से कम एक वॉवल तो आना चाहिए। तो अगर आपको इसका मतलब आपको ये वाला केस नहीं लेना, तो उस केस में आपको 2n में से 1 माइनस करना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, ये समझ आया। उसका मतलब है कि उसमें देखो क्या था कि हमने यहां पे कोई भी चॉकलेट नहीं लेना है,
अब यहां पे मान लो, इसका मतलब क्या, देखो अगर आप यहां पे कोई भी वॉवल नहीं लेते और कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं लेते तो एक केस तो वो भी तो बनता कि आपने दो में से कोई भी वॉवल नहीं लिया, इनटू आपने चार में से कोई भी वॉवल नहीं लिया, कॉन्सोनेंट नहीं लिया, तो एक केस तो ये भी बनता ना। तो वही हमने किया, तभी हमने दोनों में से वन वन माइनस किया। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, ये बनेगा 4 माइनस 1 3 और ये बनेगा 16 माइनस 1 15, तो 45 वर्ड्स टोटल। ऐसे 45 वर्ड्स बनेंगे जिसमें एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट्स, दो वॉवल दो कॉन्सोनेंट्स, दो वॉवल एक कॉन्सोनेंट्स, इस तरीके से 45 बनेंगे। देखो इसको, यहां तक ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला केस है सिलेक्शन ऑफ फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अब अगला केस हम लेंगे जब आपके ना पांचों के पांचों चॉकलेट सेम है, अभी तक डिफरेंट चॉकलेट्स थे। ठीक है, अब पांचों के पांचों सेम चॉकलेट्स हैं। देखो पहला चॉकलेट भी डेयरी मिल्क है, ठीक है, पहला चॉकलेट भी डेयरी मिल्क है, दूसरा चॉकलेट भी डेयरी मिल्क है, पांच चॉकलेट है आपके पास, पांचों के पांचों सेम है, तीसरा भी डेयरी मिल्क है, ठीक है, चौथा भी डेयरी मिल्क का चॉकलेट है और पांचवा भी डेयरी मिल्क का चॉकलेट है। पिछले में क्या था, पिछले में पांचों के पांचों चॉकलेट डिफरेंट थे, इस बार पांचों के पांचों चॉकलेट्स सेम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहला केस है कोई बच्चा है, वो इस बॉक्स के पास गया, उसने कोई भी चॉकलेट नहीं लाया, तो इसमें क्या, नो सिलेक्शन। अब वो बॉक्स के पास गया और उसने इसमें से कोई भी चॉकलेट नहीं उठाया, है ना, तो इसमें कोई भी, इसका एक केस, एक वन बनेगा। वन मतलब वो गया और उसने कोई भी चॉकलेट नहीं उठाया, तो वो भी एक केस है। ठीक है, वो भी एक केस होगा कि पांच में से उसने कोई भी चॉकलेट नहीं उठाया। अब दूसरा केस है वन सिलेक्शन। अब इसने एक चॉकलेट उठाया, अब पांच चॉकलेट है, पांच में से कोई भी उठा ले, कोई फर्क पड़ेगा। अब कोई बच्चा ये वाला उठा ले, ये उठा ले, ये उठा ले, ये उठा ले या ये उठा ले, बात तो एक ही है ना, क्योंकि सारे सेम है, तो इस केस में भी एक ही बनेगा, वन ही बनेगा। ये समझ आया, देखो ना, पांच चॉकलेट है, सारे एक जैसे, तो पांच में से कोई भी एक उठा के ले आए, तो वो एक केस है, वो एक केस है ना। अब जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ए बी है ना, आप इसके अरेंजमेंट क्या बना सकते हो, ए बी और बी ए। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके ए है, तो इसके कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, इसमें बना सकते हो ए, ये तो बात एक ही होगी। इस केस में दो अरेंजमेंट बने, पर यहां पे तो एक ही बनेगा क्योंकि ये सेम है ना, जैसे जैसे ए बी सी है, तो आप इसके कैसे अरेंजमेंट बना सकते हो, ए बी, ए सी बी, ए बी सी, ये सी ए बी, ऐसे बना सकते हो। अब मैं आपको बोलता हूं ये तीन है, ये तीनों के तीनों एज सेम है, तो अब कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, एक ही बनाओगे, एक ही बनेगा, है ना, एक ही बनेगा, अलग अलग थोड़ा बनेगा। अच्छा, अब तीसरा केस है टू सिलेक्शन। कोई दो चॉकलेट उठा के ले, ये सेम है, कोई भी दो चॉकलेट उठा लो, ठीक है, तो वो भी एक ही केस बनेगा। अब जैसे देखो ए है, तो ये इसको जितनी मर्जी बार लिख दो, ए, तो ये तो एक ही केस है ना। अब ये दोनों चॉकलेट डेयरी मिल्क के थे, दोनों चॉकलेट डेयरी मिल्क के थे, है ना, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक ही बनेगा, चाहे आप जितनी मर्जी बार डी लिख दो, तो वो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। क्यों, क्योंकि ये सेम है ना, ये सेम है, इसलिए एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अगला केस, फोर्थ केस, तीन सिलेक्शन।
3 डेरी मिल्क के चॉकलेट उठा के लाओ, 3 उठाए, डी डी डी, 3 चॉकलेट उसने उठा लिए, डेरी मिल्क जेडी मिल्क डेरी मिल्क, तो ये भी केस क्या बनेगा, इसका भी तो एक ही केस बनेगा, ठीक है, डी को इधर उधर करो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, तो ये भी एक ही केस हो गया। इसी तरह 4 सिलेक्शन, तो उसमें भी एक ही बनता है, और ई 5 सिलेक्शन, तो ये भी कितना बनता है, एक ही बनता है ना। 5 डेरी मिल्क के चॉकलेट उठा के लाया आपने, अब इसको इधर उधर करो, इस चॉकलेट को उठा के इधर रख दो, इसको उठा के इधर रख दो, तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो आपको लगेगा तो वो तो एक ही कॉम्बिनेशन है ना। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए देखो 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, तो ये बन गया 6। तो अगर 5 चॉकलेट हैं, 5 सेम चॉकलेट है, तो कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 6। तो अब इसको लिख सकते हो 5 + 1, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n+1, ठीक है, n है 5। अगर 5 चॉकलेट हैं सेम के, तो उसमें n+1 जोड़ दो, ठीक है, वही किया देखो। अब आपने क्या याद रखना है, देखो अगर आपके पास डिफरेंट चॉकलेट है तो फॉर्मूला याद रखना है 2n, ठीक है, और अगर आपके पास सेम चॉकलेट है तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, n+1, ठीक है। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, पहले देखो यहां तक। अब जैसे यही क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट of which 10 are identical and the remaining 21 are distinct। देखो क्या कहता है, आपके पास टोटल 31 ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट है, 31, 31 ऑब्जेक्ट है, जिसमें से आपको कोई 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, लेकिन 31 में 10 जो है वो आइडेंटिकल है और 21 डिस्टिंक्ट है, ठीक है। 10 जो है वो सेम डेरी मिल्क के चॉकलेट है, ऐसे समझ लो, 10 चॉकलेट जो है वो डेरी मिल्क के हैं सेम, और 21 जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट है, ठीक है, 21 टाइप के डिफरेंट चॉकलेट्स हैं। तो आपको इन 31 में से कोई 10 चॉकलेट सेलेक्ट करने हैं, तो कैसे करोगे, ठीक है, यहां पे अलग अलग केसेस बनाएंगे। पहला यहां पे ले लो डिफरेंट, और इधर ले लो आइडेंटिकल, ठीक है। अब या तो आप डिफरेंट चॉकलेट्स लोगे या तो सेम चॉकलेट लोगे, आइडेंटिकल लोगे। तो पहला केस ले लो, आपने 10 के 10 डिफरेंट चॉकलेट्स ले लिए, तो यहां कितने लोगे, 0, है ना। दूसरा केस, आपने 9 चॉकलेट ले लिए सेम और एक आइडेंटिकल में से ले लिया, 9 डिफरेंट लिए, 8 डिफरेंट लिए, 2 आइडेंटिकल ले लिए, 3 7, 7 आइडेंटिकल डिफरेंट ले लिए, 3 आइडेंटिकल ले लिए, ठीक है। इसी तरह 6 आइडेंटिकल ले लिए और डिफरेंट ले लिए, 4 आइडेंटिकल ले लिए, ठीक है। फिर अगला केस, ये आइडेंटिकल, ये डिफरेंट, और ये आइडेंटिकल, ठीक है। इसमें देखो एफ, इसमें ले लो 5 5, फिर 4 4 6, 3 7, 8 2 8, 9 1, 1 9 और 0 10, ठीक है। अब देखो ये डिफरेंट वाले कितने हैं, डिफरेंट वाले हैं 21, और सेम वाले कितने, 10। 21 में से आपने डिफरेंट चॉकलेट्स लिए हैं, 21 में से कोई 10, तो क्या बनेगा, 21C10, इसमें 21C9, 21C8, 21C7, 21C6, ठीक है। फिर यहां पे 21C5 और इसी तरह 21C0। अब देखो 10 के 10 आइडेंटिकल चॉकलेट है और आपने कोई भी नहीं लिया, तो वो केस क्या हो गया, 1,
10 आइडेंटिकल चॉकलेट है और उसमें से एक लिया है, तो ये भी केस एक ही बनेगा। 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, दो लिए, तो ये भी एक बनेगा, है ना। जैसे यहां देखो, जैसे यहां बताया था, हर एक जब भी सेम सिलेक्शन होगी, आइडेंटिकल चीजें होंगी, तो उसमें सब में 1 1 आएगा। तो इधर भी 1, इधर भी 1, इसमें 1, सब में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, 21C10, इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको प्लस कर देना। ठीक है, तो 21C10 इंटू 1, 21C10 इंटू 1, 20C9 इंटू 1, 21C8 इंटू 1, और चलता जाएगा 21C0 इंटू 1। तो पहले हम लिख रहे हैं 21C0, 21C0, 21C1, 21C2, सो ऑन 20C10। ठीक है, अब देखो 21C0, 21C1, 21C2, सो ऑन 20C10, 20C11, 21, फिर 21C12, 21C20, 21C21, ये बनता है 2 की पावर 21, है ना। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे 0 से लेकर 10 तक है। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक है। अब देखो 21C0 इज सेम एज 21C10, 21, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 21C1 इज सेम एज 21C20, ये सेम होते हैं, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसी तरह 21C2 इज सेम एज 21C19, और इसी तरह ये दोनों सेम होते हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। 21C10 इज सेम एज 21C11, तो हर एक कोई सेम है और हर एक का डबल कर दो, तो हम ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 21C0, 21C1, 21C20, 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 21। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो 21C0, 20C1, 20C10 किसके बराबर होगा, 2 की पावर 20। तो 2 की पावर 20 आंसर हो जाएगा सी। देखो इसको यहां तक। अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डिवाइजर। पहले इसको देख लो, फिर हम अगला टॉपिक, टोटल 3 टॉपिक है, एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवाइजर। यहां से क्वेश्चन कम ही आता है पेपर में, लेकिन 2023 में, 2021 में, शायद 21 में यहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। तो पता नहीं होता, पढ़ना तो सब कुछ ही है ना, तो कभी भी पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ डिवाइजर मतलब जैसे हम आपको पूछे, बताओ जी 24 के 24 के कौन कौन से डिवाइजर होते हैं, मतलब 24 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 8 से होता है, 6 से होता है, 8 से होता है, 12 से होता है, और 24 से होता है ना। तो 24 के कितने डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 24 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। लेकिन अगर हम आपको इतना बड़ा नंबर दे दें और अब पूछें बताओ जी इसके डिवाइजर कितने हैं, तो आपको तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ये छोटा नंबर था, तो छोटे नंबर को सोचने में तो आसानी होगी, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाएंगे, देखो पहले तो 24 की ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 6
2 3, इसको लिखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आपने करना क्या, देखो जब भी आपको, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए। अब आपने करना क्या, नंबर ऑफ डिवाइजर आपको निकालने हैं। जैसे इसकी पावर कितनी है, 3 है, 3 में एक जोड़ दो, और 2 की पावर 3 थी, 3 में एक जोड़ दिया, इसमें एक जोड़ना है, इसमें एक जोड़ना है, इसमें भी एक जोड़ दो, एक में एक जोड़ो, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है, देखो अगर आपके पास कोई नंबर है 2a रेस्ट पर a, 3 रेस्ट पर b, 5 रेस्ट पर c, 7 रेस्ट पर d अप टू सो ऑन, तो हर एक नंबर में अगर आपको नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने, तो हर एक नंबर में a में 1 जोड़ दो, b में 1 जोड़ दो, c में 1 जोड़ दो, d में 1 जोड़ दो, और सो ऑन, और सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस यही करना है इसमें। तो देखो यही पहला फॉर्मूला है। अगर आपके पास कोई नंबर है 2 रेस्ट पर ए, 3 रेस्ट पर बी, 5 रेस्ट पर सी, 7 रेस्ट पर डी, आपको नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने हैं, तो ए में 1 प्लस कर दो, बी में 1 प्लस कर दो, सी में 1 प्लस कर दो, और डी में 1 प्लस कर दो। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरा, दूसरा कि अगर आपको प्रॉपर डिवाइजर निकालने हो, प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं, प्रॉपर डिवाइजर उसको बोलते हैं, देखो जैसे हम यहां पे पूछें नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर बताओ क्या है, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर में क्या करना है आपने, एक तो वो नंबर छोड़ना है, 1 छोड़ देना है, और 24 छोड़ देना है, मतलब खुद का नंबर और 1। मतलब जैसे ये देखो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो पीछे पीछे कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएंगे इसके प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर में क्या करना है, एक तो 1 छोड़ना है और एक 24 छोड़ना है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 8 में से कितने कम किए हैं, 2 नंबर कम किए हैं, तो अगर आप 8, ये नंबर ऑफ डिवाइजर है, 8 में से 2 कम कर दो तो कितने बचते हैं, 6, तो इधर भी तो 6 ही लिख, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इसमें से 2 माइनस कर देना आपने, नंबर ऑफ डिवाइजर में से 2 माइनस कर दो, a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1, d प्लस 1, सो ऑन, इसमें से -2 कर दो। ठीक है, इसमें से क्या करना है, -2 करते हैं। नेक्स्ट आता है सम ऑफ ऑल द डिवाइजर, आपको सम करना है हर एक डिवाइजर, सारे सम का, मतलब जैसे ये देखो, जैसे ये नंबर है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर्स, ये जो डिवाइजर दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 6 8 12, इन सबका सम कर दो, तो करो सम इनका, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 24, समझ गए। लेकिन ये तो हो गया, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट देखो क्या होता है, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो इसका शॉर्टकट, यहां पे आपके पास जो भी नंबर दिया होगा ना, यहां पे 2 की पावर 3 है ना, आपने क्या करना है, 2 की पावर 3 है, इसको 3 तक लिखना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 तक जाना है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू, यहां पे 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, है ना। मतलब कहने का मतलब है, ठीक है, इसको मिटा दें क्योंकि हमने आगे तो लिख ही दिया था आपको। अच्छा, अब कहने देखो, आप चेक भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, ये बनेगा 1 2 4 9,
ये बनेगा 1, ये बनेगा 3। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 से, 1 को 1 से किया, अब 2 को 1 से करो, 2 को 3 से करो 6, या 1 सेकंड रुको, 1 को 1 से किया, 1 को 3 से किया, 2 को 1 से किया, 2 को 3 से किया, फिर 4 को 1 से किया, 4 को 3 से किया, फिर 9 को 1 से किया, 9 कहां से आ गया, ये 8 है, सॉरी, 8 को 1 से किया, 8 को 3 से किया। ठीक है, देखो 1 2 2 3 4 6 8 12 24, ये सारे के सारे आ गए है। तो शॉर्टकट क्या है, आपने इस तरीके से लिखना है और हर एक नंबर को तब तक लिखते जाना है जब तक वो खत्म नहीं होता। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा जैसे यहां देखो 2 की पावर a है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 अप टू सो ऑन 2 की पावर a तक जाना है, फिर इनटू, अब 3 की पावर b है, ठीक है, यहां पे लास्ट में 2 की पावर a, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 अप टू सो ऑन 3 की पावर b, फिर इसी तरह 5 5 0 5 1 5 2 अप टू सो ऑन 5 c, और ऐसे ही चलते चलो, इसको भी नोट करो। ठीक है, ऐसे ही फिर 7 की, फिर 11 की, जो भी होगा इस तरीके से करना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डी पार्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स टोटल डिवाइजर। इसका मतलब देखो क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है जैसे 24 है, 24 को आप डिवाइजर में कैसे लिख सकते हो, मतलब दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है, कैसे लिखना है, दो नंबर के प्रोडक्ट में, तो आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू 24, 2 इंटू 24, 3 इंटू 2 इंटू 12, सॉरी 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। तो कितनों में लिख सकते हो, 24 को कितने मिले, 1 2 3 4। अब आप में से कुछ ऐसा भी बोल सकता है 24 इंटू 1, वो सेम ही बात है, ठीक है, ये बराबर सेम है, 24 इंटू 2, 8 इंटू 3 और 6 इंटू 4, तो वो एक ही बात है, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो इस केस में ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो इस केस में आपको कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 4। कितने मिल रहे हैं, 4, है ना, कितने मिल रहे हैं, 4। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या देखो क्या, n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 24 परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 36 परफेक्ट स्क्वायर है ना। अगर कोई नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, जैसे 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपने क्या करना है, टोटल डिवाइजर उसको 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे इसमें देखो टोटल डिवाइजर कितने आए थे, 24 के, 24 में नंबर ऑफ डिवाइजर कितने थे, 8 आए थे। कितने आए थे, 8 आए थे, है ना, तो 8 आए थे, 8 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो कितना बनेगा, 4। समझ आया, और सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, 8 को किससे डिवाइड करना है, जितने टोटल डिवाइजर होंगे उसको 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। और दूसरा केस है अगर n परफेक्ट को ठीक करना, नेक्स्ट केस है अगर n आपका, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब देखो, जैसे परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखो, जैसे 36 है, 36 के कौन कौन से डिवाइजर होते हैं, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 36 के होते हैं 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 8, 8 नहीं होता, 9 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 36 होता है, ठीक है। अब आप इसके प्रोडक्ट बनाते जाओ, देखो 1 इंटू 36 एक बना, 2 इंटू 18
2 बने, 3 इंटू 12 3 बने, 4 इंटू 9 4 बन गए, है ना। इसमें 6 रह गया, जैसे 24 था, 24 में क्या था, 1 2 3 4 6 8 12 36 24। अब देखो इसमें कोई भी नहीं बचा था, 1 24, है ना, देखना 1 इंटू 24, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6। इसमें तो सारे नंबर लग गए, सारे सबका 2 2 पेयर बन गया, ठीक है। पर इसमें नहीं बना, देखो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो एक नंबर रह गया, 6 रह गया, है ना। तो 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 के लिए आप कर दो, इस 6 में एक एक्स्ट्रा 6 ऐड कर दो, तो 6 इंटू 6, ठीक है। तो इसमें तभी इसमें देखो टोटल डिवाइजर +1/2, जितने डिवाइजर है उसमें +1/2। अब जैसे देखो इसके टोटल कितने निकल रहे, इसके टोटल कितने प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5, है ना। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखो, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिवाइजर देखो कितने, टोटल डिवाइजर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिवाइजर है, उसमें +1 करो और डिवाइड करो 2 से, तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है, अगर आपको प्रोडक्ट में इसको रिजॉल्व करना है 2 फैक्टर्स में, तो क्या करना है, n इज द, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो टोटल डिवाइजर अपॉन 2, और अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो टोटल डिवाइजर +1/2, बस ये करना है। देखो इसको यहां, ठीक है। एक आखिरी है इस पे, अगला है नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व इन प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं वो नंबर जिनका HCF 1 आए, ठीक है। अब ये कहता है कि आप उसको प्रोडक्ट में, फैक्टर्स को प्रोडक्ट में रिजॉल्व करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो HCF है ना वो 1 आना चाहिए। जैसे देखो 24 है, 24 को 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, यही बनते हैं। और 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, है ना। अब आपको वो लेने हैं जिसका HCF 1 आए। जैसे देखो इस केस में, इस केस में HCF, इस केस में HCF 1 आता है ना। इस केस में HCF 1 नहीं है, यहां पे भी देखो HCF, ये भी 1 आता है, इसमें 1 नहीं आता, इसमें HCF 2 है, इसमें HCF भी 2 है। एक ये केस है, इसमें HCF 1 है और इस केस में HCF भी 1 है। तो 24 में जिनका HCF 1 आए वो कितने होते हैं, वो 2 होते हैं, 1 और 2, है ना। अब इसका फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूले में क्या करना है आपने, 2 की पावर m-1, वेयर m इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब जैसे इसमें देखो 24 में कितने प्राइम फैक्टर्स है, एक 2 है और एक 3 है, तो टोटल कितने, टोटल ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यहां पे 2 है, 2 है ना। तो लगाओ फॉर्मूला, 2 की पावर m-1, तो 2 की पावर 2-1, ये बनेगा 2 की पावर 1 2। देखो यहां पे भी 2 ही आए थे, 1 और 2, ठीक है। देखो इसको यहां तक, अब करेंगे इसके ऊपर हम क्वेश्चंस। अब देखो इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें देखो फॉर नंबर दिया है 35,700, फाइंड करना है नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, ये सब चीजें निकालनी। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो, 35700। देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको लिख दो, किससे करोगे, 7 से कर लो पहले, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्राइम नंबर ही लेना, ठीक है, प्राइम नंबर ही लेना। 7 से करो, 7 5 और यहां पे एक चीज लिख लो, नहीं ठीक है कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये गया 100 से,
अब इसको 5 से करो, 5 1, अब इसको करो 5 1 जा 5, और इसको करो, 2 नंबर लोगे ना तो 0 2 0, ठीक है। फिर 5 से करो 2, फिर 2 नंबर लोगे 2 0 4, अब 2 से कर लो 102, फिर 2 से कर लो 51, फिर 3 से कर लो 17, और फिर 17 से कर लो। तो यहां लिख दो, देखो पहले 2 लिखो, 2 2 आए, 3 देखो कितने आए, 3 3 1 आया, 5 कितने आए, 5 2 आए, 3 1 5 2, और 17 भी 1 आया, है ना। देखना जरा, 7 रह गया, 7 भी 1 आया, और 17 भी 1 आया, 2 2 आए, 1 3 आया, 2 5 आए, 1 7 और 1 17। ठीक है, अब आपको पहले पार्ट में क्या निकालना है, पहला पार्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स। क्या सिखाया, इसकी पावर कितनी है 2, 2 प्लस 1, इसमें 1 प्लस 1, ये 2 2 में 1, फिर ये 1 इसमें 1, ये 1 और इसमें 1। ठीक है, कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करके हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना, देखो 3 3 3 9, ये बना 3 3 6 9, 3 3 2 3 8, है ना। करना जरा कैलकुलेट, 3 2 3 2 2, कितना बनेगा ये, 3 9 9 8 72 72। अच्छा, अब आपको क्या करना है, दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में निकालने नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर में क्या सिखाया, 2 माइनस कर दो, 72 में 2 माइनस कर दो 70। तीसरा, तीसरा क्या, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। देखो इवन डिवाइजर में क्या है, इवन डिवाइजर में 2 तो रहना ही चाहिए, है ना। देखना ध्यान से, इवन डिवाइजर में क्या करना आपने, अगर आपको कोई भी नंबर बोलना है कि वो इवन डिवाइजर है तो उसमें ये 2 तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये 2 नहीं रखा तो फिर ये इवन बनेगा ही नहीं, है ना। अब देखो आपको ये रखना ही रखना है। अब जैसे आप हर एक में प्लस कर रहे हो ना, +1 +1 +1, इस +1 का मतलब क्या है ये पता है ना आपको। देखो इस +1 का मतलब है, जैसे ये था, इस +1 का मतलब ये है, देखो 1 + 1 प्लस ये n+1 वाला, ठीक है। इसमें जो +1 का मतलब है कि आप एक ऐसी सिलेक्शन थी जिसमें कोई भी चॉकलेट नहीं आया था, एक ऐसी सिलेक्शन थी जिसमें कोई भी चॉकलेट नहीं आया था। n+1 का मतलब है कि आप सारी कलेक्शन कर रहे हो, हर एक नंबर की कलेक्शन कर रहे हो। अब जैसे आप लिख रहे हो फॉर्मूले में n+1, n+1 का मतलब है कि 1 का मतलब है कि कम से कम एक ऐसी सिलेक्शन थी जिसमें कोई भी चॉकलेट नहीं आया। अब जैसे यहां पे अगर आप लिखते हो, अब जैसे आप यहां पे लिखते हो 2 + 1, तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस 1 का मतलब है कि एक ऐसा नंबर भी आया जिसमें 2 नहीं आया, है ना। जैसे आपको 2 की पावर 2 की पावर 2 है, इसमें सिलेक्शन क्या हो सकती है, क्या क्या सिलेक्शन ले सकते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो कितना बनेगा, देखो ये 1, ये 2, ये 4, तो एक केस ऐसा भी तो है जिसमें 1 नहीं आया, है ना। तो इस केस में आपको सिर्फ 2 लिखना है, बाकी हर एक में 1 जोड़ दो, 1 + 1, 2 + 1, 1 + 1, और इसमें भी 1 + 1। ये सॉल्व करने के बाद बनेगा 2 4 6 8, 2 3 8 16 16 3 48,
ये समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि देखो अगर आपने इसमें 1 जोड़ दिया, जैसे आप यहाँ पे 2 + 1 लिख देते, तो एक केस ऐसा भी तो आता जिसमें इवन नंबर नहीं आता, क्योंकि 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, लेकिन 2 की पावर 0, 1 इवन नहीं है, तो इसलिए हमने इसमें 1 नहीं जोड़ा, हमने सीधा ये वाला 2 लिखा, ये 2 लिखा, पर इसमें हमने प्लस कुछ नहीं किया, ठीक है, इसलिए हमने ये लिख दिया। समझे या नहीं समझे? और बाकी में हर एक में 1 प्लस किया, 2 में 1 प्लस किया, 1 में प्लस किया, 1 में, अगर आप इसमें ये भी प्लस कर देते 1, तो फिर इवन नंबर नहीं बनता, क्योंकि ये इवन नहीं है, हर एक में ऑड आ जाता, और ये वाला भी तो ऑड ही है ना। अब जैसे दूसरा केस है, अगला पार्ट देखो क्या, चौथा पार्ट, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। अब ऑड डिवाइजर है ना, अब ये कहते हैं वो डिवाइजर निकालो जिसमें ऑड नंबर हो, तो उसमें ये नंबर नहीं आना चाहिए, इसको हटा दो, ये नहीं आना चाहिए, बाकी सारे लिख दो, ठीक है, ये छोड़ के। अब जैसे यहां पे 1 है, 1 में 1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ दो, और इस वाले 1 में भी 1 जोड़ दो, तो ये बनेगा 3 3 6, 6 × 4 36, ठीक है, 3 3 3, ये एक सेकंड रुकना, 4 2 8, 8 6 24, लो जी ये भी हो गया। देखो इसको यहां तक, अब इसका एक आखिरी पार्ट है वो करवाएंगे, पहले ये देख लो, ठीक है। अब इसका आखिरी पार्ट है सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, तो नंबर क्या है आपका 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, 17 की पावर 1। अब सम ऑफ डिवाइजर में क्या करना है, देखो यहां पे 2 की पावर 2 तक है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इंटू करते जाओ, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 17 की पावर 0, 17 की पावर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 124992। अच्छा, अब जैसे ये तो छोटे छोटे नंबर्स है ना, आप चाहो तो इस पे जीपी भी लगा सकते हो, जीपी का ये फॉर्मूला होता है ना, SN = ARN-1 R-1, क्योंकि देखो यहां पे तो 3 टर्म्स है तो चल जाएगा, लेकिन अगर यही टर्म ज्यादा हो जाए फिर, है ना, तो इसलिए इस पे आप जीपी का फॉर्मूला, तो ए होती है फर्स्ट टर्म, 2 की पावर 0, ये 1 हो गया, फर्स्ट टर्म 1 होगी, फिर आर, आर क्या होता है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो ये 2 बचेगा। एन, एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, फिर -1 अपॉन R-1, 2 - 1। सेम इसके लिए भी आप लगा सकते हो 3 की पावर 0, ठीक है, समझ गए ना, इसी तरीके से आप कर सकते हो जीपी की तरह। चलो जी अब बढ़ते आगे, अगला देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। देखो पेपर में आपको परफेक्ट स्क्वायर भी पूछ सकता है और परफेक्ट क्यूब भी पूछ सकता है, आपको वो लेने हैं, वो नंबर्स लेने हैं, वो डिवाइजर्स लेने हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने, तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। जैसे देखो परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 4 1 9 16, ये वाले नंबर्स, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। 2 × 2 की पावर 2, 3 × 3 की पावर 4, 5 × 5 की पावर 6, 7 × 7 की पावर 8। तो देखो 2, 2 का स्क्वायर 4 × 3, 3 की पावर 4 है, इसको ऐसा लिखो, 9 का स्क्वायर, 5 6 है, 5 6 25 का क्यूब, 7 7 8, इसको लिखो 7 का स्क्वायर की पावर 4, 49 की पावर 4, ये बन गया, ठीक है।
लेकिन आपको वो लेने हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने। परफेक्ट स्क्वायर देखो कौन कौन से हैं, एक ये है 4 की पावर 1 वाला परफेक्ट स्क्वायर है, 9 की पावर 2 वाला, 25 की पावर 3 वाला और 49 की पावर 4 वाला। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर वाले? 1, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1। करो इसको सॉल्व, और सॉल्व करके देखो कितना आता है। 2, 3, 4, 5, 120 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको परफेक्ट क्यूब पूछा होता, ठीक है, अब अगला हम बता रहे हैं, अगर आपको परफेक्ट क्यूब पूछ ले तो फिर क्या करना है? परफेक्ट क्यूब में ना आपने क्यूब बनाने हैं। जैसे 2 का क्यूब 8, इसको लिखो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, 5 इंटू 5 की पावर 6, इसको लिखो 7 का क्यूब रेस्ट पर 3। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब बोले 8, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 3 की पावर 2, 125 की पावर 2, फिर 7 का क्यूब 343। सिर्फ परफेक्ट क्यूब वाले लेने हैं, बाकी सारे छोड़ देने हैं। देखो हमने ये छोड़ दिया, नहीं ये छोड़ दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर था, ये छोड़ दिया। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है, तो डिवाइजर क्या होंगे 1 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1। बस इस तरीके से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे अगला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर दिस कैन बी स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर्स विच आर रिलेटिव प्राइम। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन छूट गया हमसे, है ना, एक क्वेश्चन और था बीच में, वो पहले वो करते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज find the number of ways in which find the number of ways in which the number in which the number 94864 can be resolved as a product of 2 factors, as a product of 2 factors। देखो आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट करने पे 2 फैक्टर बने। ठीक है, तो कैसे सिखाया था, देखो 94864 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ये बनेगा 2 की पावर 7, 7 की पावर 2, 11 की पावर 2। ठीक है, अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ध्यान से देख लो, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये नंबर जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे पता चला? अगर हर एक की पावर इवन हो तो उससे पता चल जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर हर एक की पावर इवन हो तो वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या बताया था, क्या फॉर्मूला था, देखो अगर इवन होगा, ये देखो इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो टोटल डिवाइजर +1/2, टोटल डिवाइजर +1/2। तो टोटल डिवाइजर कितने होंगे इसके, 4 + 1, 2 + 1,
और 2 + 2, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे ये? 5 और 9 45। अब आपको निकालना क्या है? प्रोडक्ट फैक्टर्स। तो क्या बताया? नंबर ऑफ डिवाइजर +1/2, तो ये बनता है 23। देखो इसमें क्या बन जाएगा? 23। याद रखो, अगर इसकी पावर, हर एक की पावर इवन होगी तो समझ जाओ परफेक्ट स्क्वायर है। अगर एक पावर जो है, कोई भी एक पावर ऑड है, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है इसमें। अब जैसे अगला देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच, ये वाला देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच दिस नंबर कैन बी स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर विच आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब को प्राइम। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था? अगर आपको दो नंबर का प्रोडक्ट वो बताने जिसका HCF 1 है, को प्राइम बने, उसका फॉर्मूला 2m-1। m क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसका फॉर्मूला 2m-1। तो पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालो। देखो 300 इसको हम लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, 11 और 13। तो इसमें प्राइम नंबर देखो कितने हैं, इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 प्राइम फैक्टर्स है। तो 2 की पावर 6 -1 32। ठीक है, समझ आया ना? इसमें जो प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6, 6 प्राइम फैक्टर्स थे। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला, ये सेम क्वेश्चन है, इसको घर पे करना है, ठीक है, होमवर्क करना है आपको। एक ये वाला होमवर्क करना है आपको। अब जैसे इसमें देखो, प्रॉपर डिवाइजर निकालने, नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइसेस। आपको क्या निकालने हैं? फाइंड द नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर। तो पहले तो इसको लिखो प्रॉपर वे में, ठीक है। इसकी ये प्राइम फैक्टर नहीं है, इसके 6 को प्राइम फैक्टर में लिखो, 2 × 3, 3 × 7, 3 की पावर p, 2 की पावर n, 3 की पावर m, ये m है, 3 की पावर n, 7 की पावर n। तो ये बनेगा 3 की पावर p + m, ये बनेगा, पहले तो 2 की पावर m, 3 की पावर p + m + n। अब हमें ऑड निकालने हैं, ऑड डिवाइजर। इसके क्या निकालने हैं? ऑड डिवाइजर। तो क्या फॉर्मूला? ऑड प्रॉपर डिवाइजर। लेकिन जब आप ऑड निकालोगे ना, तो उसमें ये नहीं आना चाहिए, ये इवन होगा, तो ये छोड़ दो, बाकी हर एक में से +1 कर लो, p + m + n + 1 और इंटू n + 1। और इसमें -2 भी होता है, प्रॉपर में -2 भी होता है ना, लेकिन -2 नहीं आएगा। देखो प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर में ना -2 भी करते हैं। -2 का मतलब क्या होता है? -2 का मतलब होता है कि इसमें जो है ना, एक तो 1 नहीं आना चाहिए और खुद का नंबर नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए और ये खुद नहीं आना चाहिए। अब देखो ये तो आएगा ही नहीं, ये वाला नंबर तो कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 तो लिया ही नहीं है, 2 वाले तो लिए ही नहीं है, तो ये खुद का नंबर तो आएगा ही नहीं। तो आ क्या सकता है? 1 आ सकता है। तो इसमें से 1 माइनस कर लो, तो ये आंसर हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपने 2 की पावर m नहीं लिया। अगर आप इसके डिवाइजर निकालते खाली, तो फिर -2 करना पड़ता, फिर m + 1 भी करना पड़ता, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन, ये भी होमवर्क करना। चलो जी, अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेट n बी अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब n यहां पे पॉजिटिव इंटीजर दिया। देन द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द फॉर्म 4n+1 ऑफ द नंबर। आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर है जिसके जो डिवाइजर है वो 4n+1 की फॉर्म में है। तो कैसे करेंगे, देखो देखो पहले तो 10 को लिखो 2 × 5, तो इसको लिखो 2 की पावर 10, 5 की पावर 10, 11 की पावर 11 और 13 की पावर 13। अब ध्यान से देखना 2 की पावर 10 है, इस 2 की पावर 10 के क्या क्या डिवाइजर हो सकते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू सो ऑन 2 की पावर 10। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर है जिस जो 4n+1 की फॉर्म में है। जैसे ये 2 की पावर 0 1, 2, 4, 8, इसी तरह अगला 2 की पावर 4 16 सो। अब ध्यान से देखो ये जो 1 है, 1 को लिख सकते हैं 4 × 0+1, है ना, लिख सकते हैं। ये 0+1 1 हो गया, तो ये 1 जो है ये आपका 4n+1 की फॉर्म में है। ये तो नहीं है, 2 को तो नहीं लिख सकते, 2 को लिख सकते हो 4n+1 की फॉर्म में, नहीं लिख सकते। ये नंबर आपका 4n की फॉर्म में है, ये आपका 4 की पावर, ये आपका 4n-2 की फॉर्म में है ना। ये 4 ये बाकी सारे 4n की फॉर्म में। बाकी देख लो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बाकी सारे 4n की फॉर्म में। तो इससे पूछा है कितने डिवाइजर होंगे, तो 2 में तो एक ही मिला, ठीक है, तो 2 में तो एक ही मिला। अब अगला अगला चेक करो 5 में। 5 का देखो कौन कौन सा होगा। 5 की पावर 10 है, 5 0 5 1, इसमें एक ही मिला है, ठीक है, याद रखना इसमें एक मिला है। 5 2 5 3 अप टू 5 10। देखो 5 0 1 है, 5 1 5, 5 2 25 सो ऑन। इसको लिख सकते हैं 4 × 0+1, इसको लिख सकते हैं 4 × 1+1, इसको लिख सकते हैं 4 × 6+1। तो ये सारे नंबर 4n+1 की फॉर्म में है। तो ये सारे के सारे नंबर किस फॉर्म में, 4n+1 की फॉर्म में। तो कितने मिल गए इधर, इधर 11 नंबर है, ठीक है, 0 से 10 तक 11, इसमें एक मिला, इसमें 11 मिले। अब अगला तीसरा, तीसरा देखो, अब आ जाओ 11, 11 की पावर 11, इसको लिख सकते हो 11 0, 11 1, 11 2, 11 3 अप टू 11 11। तो इसमें कितने नंबर होंगे, ये बनेगा 1, ये बनेगा 11, ये बनेगा 121, ये बनेगा 11 का क्यूब, ठीक है। इसमें देखो कितने मिलेंगे आपको, इसको लिख सकते हो 4 × 0+1, इसको लिख सकते हो 4 × 3 -1, है ना, 4 × 3 -1। इसको कैसे लिख सकते हो, 120 है ना, तो 4 × 4 3 12, 430+1, है ना। तो इसमें देखो अल्टरनेट वाला होगा। अब जैसे 11 की पावर 4 है, इसमें ये 4n+1 की फॉर्म में है, ये भी 4n+1 की फॉर्म में होगा, ये भी 4n+1 की फॉर्म में होगा, चेक कर सकते हो। इसी तरह 11 6 भी होगा, 11 8 भी होगा, 11 10 भी होगा, है ना। तो ये कितने होंगे, ये भी 4n+1 की फॉर्म में है। तो कितने होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6,
यहां पे 6 नंबर होंगे जो 4n+1 की फॉर्म में होंगे, 6। अब अगला केस, नेक्स्ट केस ले लो 13 का, 13 की पावर 13, इसको लिख सकते हो 13 की पावर 0, 13 की पावर 1, 13 की पावर 2, ये सारे ही होंगे, है ना। देखो ये 1 हो गया, 13 को लिख सकते हो 4 × 3 + 1, ये 169 है, इसको लिख सकते हो 4 × 4, 4 + 1 42, चेक कर लो, है ना। तो ये सारे के सारे ही होंगे, तो ये कितने मिलेंगे आपको, ये 13 मिलेंगे, 13 नहीं 14, है ना। 0 से लेकर 13 तक 14 होंगे। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले वाले में कितने मिले थे, 1, दूसरे वाले में 11, 1 × 11, तीसरे वाले में 6 और चौथे वाले में 14, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 942। देखो इसको यहां पर चेक करो, 942 नहीं 924, 924। अब इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सर्कुलर परमुटेशन। देखो सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे आपके पास 3, मान लो आपके पास 3, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट है, 3 लोग हैं, इनको 3 चेयर्स पे बिठाना है, तो कैसे बिठाओगे, आपके पास टोटल 3 लोग हैं और आपको इनको एक रो में बिठाना है, किस में बिठाना है, एक रो में, तो कैसे बिठाते थे, इसको बोलते थे लीनियर परमुटेशन। अब क्या करते थे, ए बी सी एक कॉम्बिनेशन, ए सी बी दूसरा कॉम्बिनेशन, बी सी ए तीसरा कॉम्बिनेशन, बी ए सी चौथा कॉम्बिनेशन, सी ए बी पांचवा कॉम्बिनेशन, सी बी ए। तो ये टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते थे, 6 कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर आप इनको एक रो में बिठाते, अब हम यहां पे बोल रहे हैं कि आप इनको सर्कल पे बिठाओ, कैसे बिठाओ, सर्कल पे, मतलब जैसे ये मान लो एक आपके पास राउंड टेबल है, ठीक है, राउंड टेबल है और चारों तरफ चेयर्स लगी हुई है, ठीक है। एक राउंड टेबल है, जैसे डाइनिंग टेबल नहीं होता जिसपे हम खाना खाते, वैसा समझ लो, ठीक है। तो यहां पे चेयर लगी हुई है, हमने ए को यहां बिठाया, बी को यहां बिठा दिया और सी को यहां बिठा दिया, तो कितने कॉम्बिनेशन बने, एक, एक ये हो सकता है, दूसरा कैसे हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है, देखो इसका जो आंसर है वो आता है 3 फैक्टोरियल, है ना, 6 का होता है 3 फैक्टोरियल। अच्छा अब यहां देखो, एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है, ए को यहां बिठा दिया, सी और बी की पोजीशन चेंज कर ली, यहां सी बिठा दिया, यहां बी बिठा दिया, है ना। बस यही 2 बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता, और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है, कैसे, ठीक है। इसको नोट कर लेना, ये 3 फैक्टोरियल है, हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब कुछ बच्चा हो सकता है, कुछ बच्चा ऐसा सोचे, कोई ऐसा भी तो सोच सकता है, वो बोले सर मैं सी को यहां बिठाता हूं, सी को यहां बिठाता हूं, ए को यहां बिठाता हूं और बी को यहां बिठाता हूं, है ना, कुछ ऐसा भी तो सोच सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, ये और ये सेम है, ये सेम है, कैसे, आप जरा इसको घुमाना, ठीक है, इसको घुमाओ, इस टेबल को घुमाओ, ये बंदे अपनी चेयर पे ही बैठे रहेंगे, ठीक है। आपने सिर्फ इसको घुमाना है, जैसे ही आपने इसको घुमाया तो क्या होगा, सी यहां जाएगा, ए यहां जाएगा और बी यहां जाएगा, है ना, यही हुआ ना। देखो अगर आप इसको घुमाओ, आपने इसको घुमाया, आपने इसको इस तरीके से घुमाया, ये घुमाया, ऐसे घुमाया, तो सी कहां गया, यहां पे आ गया, ए जो था वो यहां खिसक गया और जो बी था वो यहां खिसक गया, तो ये बात एक ही है,
आपको बात समझ आ रही है? ये सेम ही बात है, घुमाना है। इसमें जो आप घुमाओगे ना वो अलग, वो बात इनकी है, उसको अलग मत समझना। अब जैसे एक ऐसा भी बना सकते हो, कोई ऐसा भी तो सोच सकता है। मान लो कि तुम में से कोई ऐसा सोच ले, या एक काम करो, इसको ना दोबारा बनाते हैं क्योंकि हमने ज्यादा स्पेस ले ली है। दोबारा बना रहे हैं, ठीक है? एक दो तीन चार पांच छह, ये छह कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ठीक है? यहां पे रख रहे हैं ए को, यहां रख रहे हैं बी को, और यहां रख रहे हैं सी को, ठीक है? फिर यहां पे ए को, यहां पे बी को, नहीं यहां सी को, और यहां पे बी को। अच्छा, अब यहां पे रख रहे हैं बी को, यहां रख रहे हैं ए को, यहां रख रहे हैं सी को, यहां रख रहे हैं बी को, यहां रख रहे हैं ए को, सी को, और यहां रख रहे हैं ए को, ठीक है? काफी है, इतने चार भी बना लो बहुत है। अब ध्यान से देखो, ये एक कॉम्बिनेशन है और ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है? लेकिन ये दोनों सेम है। अरे मुझे देखने दो कि ये दोनों सेम भी है कि नहीं है। ये सेम है ना? हाँ, ये वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन सेम है। ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन कैसे सेम है? अगर आप इसको रोटेट करो, इसको घुमाओ, जैसे आपने घुमाया तो ए कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा। यही तो हुआ, देखो ए यहां आ गया, बी यहां आ गया, सी यहां आ गया। समझ रहे हो बात? अगर आप इसको घुमाते हो, जैसे आपने इसको घुमाया ए ऊपर आएगा, घुमाया, देखो इसको इस तरीके से घुमाओ, है ना? तो क्या होगा? ए इधर आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, सी यहां, ए इधर, बी यहां, सी इधर। और आप ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है। देखो कैसे। अब आप क्या करो, इसको घुमाओ या इस वाले को घुमाओ, ठीक है? इसको घुमाओ, जैसे आप इसको घुमाओगे तो बी कहां आएगा? ऊपर आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा, है ना? एक बार इसको घुमा के देखो, आप इसको इस तरीके से घुमाओ, जैसे ही घुमाया तो बी ऊपर आ गया, ए यहां आ गया, और सी यहां आ गया। लेकिन इसमें इसमें फर्क है, देखो ए यहां बैठा, बी यहां बैठा, सी यहां बैठा। लेकिन अगर आप इसको घुमाओगे तो ये नहीं बनेगा। आप चेक करो, आप इसको एक बार घुमाओ, जैसे आपने इसको घुमाया बी ऊपर आया, ऐसा नहीं बना। ए यहां आया, नहीं बना। सी यहां आया, ऐसा नहीं बना। समझ आई कि नहीं आई? तो इस केस में सिर्फ आपके दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है? ये वाले सेम है, तो यहां पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? दो। तो आपने एक चीज नोट की, तो इस केस में आपके दो ही केसेस बनेंगे। अब जैसे आपके पास था, आपको रो में रखने थे तीन लोगों को, तो यहां पे कितने केस बने थे? 6 केसेस। 6 केसेस मतलब 3 फैक्टोरियल, है ना? अगर आप रो में रखते हो, एक लाइन में रखते हो, तो उस केस में 6 केसेस बनते हैं। लेकिन अगर आप उसको सर्कल में रखते हो, जितने लोग हैं उसमें से 1 माइनस कर लो, 3 में से 1 माइनस कर लो, तो वो कितना बन जाता है? वो बन जाता है 2 फैक्टोरियल, जिसको 2 बोलते हैं। तभी यहां पे देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस केस में आपने क्या करना होता है? n माइनस 1। इसका फॉर्मूला क्या? इसका फॉर्मूला ये है कि जितने लोग आप सर्कल में बिठाओगे या टेबल पे बिठाओगे, उसमें से 1 माइनस कर देना। जैसे 3 लोग बिठाए तो 1 माइनस कर देना, तो कितने केसेस बनेंगे? 2 केसेस बनेंगे। अब जैसे मान लो कि आप 4 लोगों को एक टेबल पे बिठाते हो, ये 4 लोग हो गए, ये ए, ये बी, टेबल पे मतलब चेयर्स पे बिठा रहे हो, ये डी। तो इसके कितने केसेस बनेंगे? ये कितने कॉम्बिनेशन है, कितने लोग हैं? 1 2 3 4। तो 4 में से 1 माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो इस केस में 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे यहां पे 3 लोग थे तो 2 कॉम्बिनेशन बने, यहां पे 4 लोग थे तो 6 कॉम्बिनेशन बने, ठीक है? और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और, इसमें एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब जैसे देखो, ए इसको देख रहा है,
ए ऊपर से इसको देख रहा है, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे आपकी घड़ी होती है ना, घड़ी कैसे घूमती है, अगर आपने हाथ में घड़ी पहनी हो तो घड़ी इस तरीके से घूमती है। तो जैसे घड़ी घूमती है ना, आप देखो ये इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहां से देखो ए जो है वो बी को देख रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपका दूसरा केस है, अब ये तो गया एक केस, अब दूसरा केस है अगर आपकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम हो जाए, फिर कितने केसेस बनेंगे? वही अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है। देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिफरेंट थिंग्स कैन बी फॉर्म ऑन सर्कल व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंज आर कंसीडर्ड एज सेम। कहता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को अगर आप सेम मान लो, तो यहां पे अब कितने केसेस बनेंगे? अगर हम मान ले कि ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों सेम है, तो इस केस में एक ही केस बनेगा। कितने केसेस थे? 2। तो 2 को 2 से डिवाइड कर लो तो एक ही केस बनेगा। तो वही किया, देखो n-1 फैक्टोरियल से 2 को डिवाइड, 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं ना, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम हो जाए तो उस केस में आपने 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा? देखो, पेपर में ये नहीं लिखा होता कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज की बात कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज की? देखो, इसके लिए सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे ये देखो, इन केस ऑफ नेकलेस और गार्लैंड। नेकलेस मतलब जो हार होता है ना, हार, या गार्लैंड मतलब जैसे फूलों की माला। जब आप दिवाली में पूजा करते हो तो आप क्या करते हो? फूलों की माला लेके आते हो, है ना? तो फूलों, जब भी आपके पास फूलों की माला होगी, गार्लैंड होगा, तो उस केस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम होगी। अब जैसे ये फूलों की माला है, ठीक है, इस तरह पड़ी हुई है, ऐसे रखी हुई है, अब इसको पलट के उल्टी रख दो तो कुछ फर्क लगेगा? है ना? जैसे मान लो आपके पास ये फूलों की माला है, ये फूलों की माला है, अब इसको, ये ऐसे जमीन पे पड़ी हुई है, मान लो इस तरीके से जमीन पे पड़ी है, इसको उठा के हम पलट देते हैं, तो आपको लगा कुछ चेंज हुई? वो तो एक जैसी ही रहेगी, जैसी थी वैसी ही रहेगी। या नेकलेस, अगर आपने कभी नेकलेस देखो, अब नेकलेस ऐसे रखा हो, उसको पलट के उल्टा कर दो तो बात एक ही होगी। तो याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन कब सेम होगी? जब आपके पास नेकलेस का केस होगा या गार्लैंड का केस होगा। या दूसरा ऐसा बोला होगा, इन केस व्हेन ऑल हैव डिफरेंट नेबर्स इन एवरी अरेंजमेंट। जैसे मतलब, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये बताओ, ए के नेबर्स कौन है? बी और सी। बी के नेबर कौन है? ए और सी। सी के नेबर कौन है? ए और बी। तो डिफरेंट कहां से हुए? सबके सेम ही है। ए के नेबर्स बी और सी, बी के नेबर्स सी और ए, सी के नेबर ए और बी। तो अगर आपके पास ये 3 केसेस दिए हो, नेकलेस या गार्लैंड या नेबर्स के बारे में बोला, तो उस केस में आपको डिवाइड करना है 2 से। उस केस में आपको डिवाइड करना है 2 से, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और अगर ऐसा नहीं दिया होता, या तो वो सीधा लिख दे कि आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में 2 से डिवाइड करो। या लिख दे नेकलेस है या गार्लैंड है, तो उस केस में 2 से डिवाइड कर दे। या अगला लिख दे कि इसके सारे जो नेबर्स है वो डिफरेंट है, क्योंकि नेबर डिफरेंट है ही नहीं। ए का नेबर बी और सी है, बी का नेबर ए और सी है, सी का नेबर ए और बी है, तो डिफरेंट कहां पे है? सेम ही है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना। अगर ऐसा नहीं बोला होता, अगर ऐसा नहीं बोला होता, फिर उस केस में आपको n-1 फैक्टोरियल करना है। अगर गार्लैंड नेकलेस दिया होगा तो 2 से डिवाइड, नहीं दिया होगा तो सीधा n-1 फैक्टोरियल, अगर दिया होगा तो 2 से डिवाइड। ठीक है, देखो जैसे एक क्वेश्चन इसके ऊपर, जैसे यही देखो, 5 boys and 5 girls sit alternately around a round table. How many ways this can be done? देखो, आपको 5 लड़के और 5 लड़कियों को ना टेबल पे, राउंड टेबल के अराउंड बिठाना है,
लेकिन अल्टरनेटली, मतलब पहले बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल। तो पहला काम क्या करो, हम बॉयज को बिठा देते, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे B1 को बिठाया, यहां पे आपने B2 को बिठा दिया, यहां B3 को बिठा दिया, यहां पे B4 को बिठाया और यहां पे B5 को बिठा दिया, ठीक है। बाकी जो गैप्स बचेंगे उसमें हम गर्ल्स को बिठा देंगे। अब जो जो गैप्स बच रहे हैं उनको गर्ल्स को बिठा देंगे। लेकिन अब आपने ये टेबल पे बिठाया है ना, उनको टेबल के अराउंड बिठाया, तो क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, n-1 फैक्टोरियल। तो ये कितने हैं, कितने लोग बिठाए, एक, 1 2 3 4 5, 5-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमारे पास बची है 5 गर्ल्स, 1 2 3 4 5, और हमारे पास कितने गैप है, एक गैप, दो गैप, हमारे पास कितने गैप है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जितने लड़के जितने लोग बिठाओगे उतने ही गैप होते हैं, ठीक है। जितने सर्कल में कह रहे हैं, लाइन पे नहीं, लाइन पे अलग होते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ा हुआ है। जितने लोग बिठाओगे उतने गैप होते हैं। तो 5 गैप है, तो 5 गैप में कितने लोग बिठाने हैं, 5 लड़कियां बिठानी है ना। 5 गैप है और 5 लोग बिठाने हैं, तो 5 में से 5 के 5 आपको चाहिए, है ना। आपको 5 में से 5 के 5 गैप आपको चाहिए, समझ आया। टोटल 5 गैप थे और 5 के 5 गैप्स में आपको बिठाना है, तो हमने 5 में से पांचों गैप सेलेक्ट कर लिए, समझ आया। 5C5 का मतलब है कि आपको टोटल 5 गैप चाहिए, तो हमारे पास थे ही 5, तो हमने 5 में से पांचों गैप को सेलेक्ट कर लिया। अब एक एक करके लड़कियां बिठाते जाओ। G1 यहां बिठा दो, G1, G2, G3, G4 और G5, ठीक है। तो ये कितने लोग हैं, 5 लोग बिठाए, तो 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं ना, G2 को यहां रख लो, G1 को यहां रख लो, ठीक है, G2 को यहां रख लो, G1 को यहां रख लो, तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए 5 फैक्टोरियल आया, समझ आया। हमने 5 लड़कियां एक टेबल पे बिठा दी है, ठीक है। अब यहां पे 5-1 मत कर देना, क्योंकि हमें पोजीशन तो पता चल चुकी है ना। वो तब करना है जब आपको पोजीशन ना पता हो, सर्कल का ना पता हो कहां बिठाना है, ठीक है। तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल, ये 1 हो गया, और ये 5 फैक्टोरियल। देखो ये पहले पार्ट का आंसर, देख लो इसको पहले। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट ऑन अ सर्कुलर टेबल सच दैट नो गर्ल्स आर टुगेदर। सेम क्वेश्चन है, 5 लड़के और 4 लड़कियों को बिठाना है इस तरीके से कि 2 लड़कियां एक साथ ना आ जाए। तो पहले तो 5 लड़कों को बिठा दो, यहां पे B1 को, यहां B2 को, यहां B3 को, यहां B4 को और यहां B5 को। तो आपने 5 लड़के बिठा दिए हैं, तो क्या लगाना है, जब भी आप सर्कल पे बिठाओगे तो -1 कर देना, जब भी आप सर्कल पे बिठाओगे तो -1 कर देना। 5 बिठाए, अब आपको ये गैप्स फिल करने हैं। गैप्स देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल गैप है 5। 5 गैप में 4 लड़कियां बिठानी है, 5 गैप में हमें 4 गैप चाहिए। 5 में से कितने गैप चाहिए, 4, क्योंकि 4 से ही भरेंगी 4 लड़कियां। तो 5 में से हमें 4 गैप चाहिए, कोई भी 4 गैप सेलेक्ट कर लो। 4 गैप सेलेक्ट किए, अब 4 लड़कियों को बिठाना स्टार्ट करो, G1, G2, G3 और G4। हमने 5 में से 4 गैप सेलेक्ट किए और चारों पे एक एक लड़की बिठा दी। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि आप यहां पे G2 कर देते, यहां G1 कर देते, तो कितनी लड़कियां बिठाई है, 4, तो इंटू 4 फैक्टोरियल, समझ आया, ठीक है। क्योंकि अब G1, G2, G3, G4 को इंटरचेंज भी तो कर सकते हो, तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल, 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, जो भी है 5 होता है। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो,
सेकेंड पार्ट, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ये कहता है कि सारी लड़कियां एक साथ बैठनी चाहिए। ठीक है जी, तो पहले लड़के बिठा दो, एक बार पहले लड़कों को बिठा दो। 5 लड़के हैं, बिठाओ इनको, B1, B2, B3, B4 और B5। ठीक है, अब आपको ऐसा करना है कि चारों लड़कियों को एक साथ बिठाना है। तो हमारे पास कितने गैप है, एक गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, है ना। किसी एक गैप में 4 लड़कियां बिठानी है। पहले तो आप इसको सर्कल का करो, 5 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो हमने लड़के बिठाए उसका फॉर्मूला। अच्छा, अब आपको किसी एक गैप में 4 लड़कियां बिठानी है, क्योंकि सारी एक साथ आनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 गैप है और आपको एक ही चाहिए। तो 5 में से कोई भी एक गैप ले लो। मान लो आपने ये लिया, यहां पे चारों लड़कियां बिठा दो, G1, G2, G3, G4। समझ आया? हमने टोटल 5 गैप थे, 5 में से किसी एक गैप में 4 लड़कियों, 5 में से कोई एक गैप लिया, वो ये लिया, और यहां पे 4 लड़कियां बिठाई हैं, तो ये भी तो अरेंज होगी इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 लड़कियों को बिठाया तो इंटू 4 फैक्टोरियल, वो भी तो लेना है। तीसरा केस, गर्ल G1 एंड G2 सिट टूगेदर बट नॉट एडजस्टेंट टू G3। ये कहता है कि G1 और G2 दोनों एक साथ बैठनी चाहिए, लेकिन G3 को ना उनके साथ नहीं बिठाना, G3 को उनसे दूर रखना। ठीक है, क्योंकि G3 पसंद नहीं है इनको। तो पहले तो लड़के बिठाओ, पहले लड़के बिठा लो, B1, B2, B3, B4, B5। अब यहां पे देखो, हमें बोला हुआ है कि G1 और G2 को एक साथ बिठा दो और G3 उनके साथ नहीं होनी चाहिए। तो G4 के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो G4 को भी बिठा दो, है ना। G4 से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो एक G4 को भी यहां बिठा दो। ठीक है, तो ये क्या बना, कितने लोग बिठाए आपने यहां पे, 1 2 3 4 5 6 लोग बिठाए। 6 में से 1 कर दो माइनस। अब ये कहता है G1 और G2 को एक साथ बिठाना है, G1 और G2 को एक साथ बिठाना है। ठीक है जी, इसको एक अब आपके पास देखो, इनको एक साथ बिठाना है और इसको भी बिठाना है। तो कितने लोग हैं यहाँ पे, एक डब्बा, 2 डब्बे चाहिए। तो कितने गैप है आपके पास, 1 2 3 4 5। आपके पास 5 डब्बे हैं, आपको 5 में से 2 गैप बढ़ने हैं, क्योंकि 2 ही बढ़ने, तो 5 में से 2 गैप बढ़ने हैं। 5 में से कोई 2 गैप बढ़ दो। ठीक है, तो देखो, एक गैप ये वाला बढ़ लो, एक ये भी है। 5 है कि, एक सेकेंड, 6 गैप है, सॉरी 6 गैप थे, ये वाला गैप भी तो था, है ना। इन 6 में से कोई 2 गैप बढ़ दो। पहले तो ये भरो, G1 G2 और यहां पे G3 रख लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, G1 और G2 को हम, जैसे आपने लिखा G1 G2, आप G2 और G1 भी तो लिख सकते थे। तो एक केस ये हो गया, इंटू 2। अगला केस आप ऐसा भी तो कर सकते हो, G3 को यहां रख लो, G1 G2 को यहां रख लो, है ना। जैसे आपने G3 को यहां रखा और G1 G2 को यहां रखा, तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे, इसको यहां रख लेते, इसको यहां रख लेते। समझ रहे हो, यहां G1 G2 रखते, यहां G3, तो एक केस ये भी बनता। तो 2 फैक्टोरियल यहां पे इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लो, देख लो कितना आता है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो गर्ल्स सिट टुगेदर। 5 लड़के और 7 लड़कियों को बिठाना है इस तरीके से कि कोई भी लड़की एक साथ ना बैठे। तो पहले तो 7 लड़कों को बिठा दो, एक लड़का, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये 7 लड़के बिठा दिए। अब लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 1 2 3 4 5। ये 5 लड़कियां बिठानी है, लेकिन गैप कितने हैं? 7 गैप हैं। 7 लड़के बैठे हैं तो 7 गैप हैं। आप गिन सकते हो, एक गैप, 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से कहीं पे भी 5 लड़के, पहले तो इस पे रुक जाओ, अरे यहां पे फैक्टोरियल करो। 7 लड़के बिठाए थे तो 7 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 लड़की हैं, 5 लड़कियों 7 गैप है, 7 में से किसी 5 गैप पे 5 लड़कियां बिठा दो। तो 7 में से 5 गैप सिलेक्ट करने हैं। तो मान लो आपने 5 गैप ये वाले सिलेक्ट किए, 1 2 3 4 5 बिठा दो यहां पे लड़कियों को। लड़कियों को यहां पे बिठा दो, G1 यहां बिठा दी। ये 5 गैप आपने सिलेक्ट किए, G3 G4 और G5। ठीक है, अब आपने 5 लड़कियां बिठाई हैं तो इंटू 5 फैक्टोरियल, ये बनेगा 6 फैक्टोरियल, ये बनेगा 7 7 6 2 7 6 7 में से 5 गया, नीचे 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना? ऐसे ही बनता है ना ये। 7 6 7 फैक्टोरियल, 7 6 5 गया 2। हाँ तो ये ठीक है ना, ये बनेगा 3। तो ये बना, कितना आंसर दिया हुआ इसका? 6 फैक्टोरियल इंटू, एक काम करो, ये बनेगा ना 720, ये बनेगा 721, ये बनेगा 120। कौन सा मैच करेगा इसमें? एक सेकंड रुक जाओ, है ना, ये वाला मैच करेगा। 7 7 49 7। एक काम करो, इसको ना ब्रेक करके लिखो, इसको लिखो 6 इंटू 5, 7 इंटू 3 21। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 126, 126 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये वाला मैच। देखो इसको, यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब देखो अगला, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स can be seated on a round table if a particular by B1 and a particular G1 never sit adjacent to each other। ठीक है, आपने क्या करना है, 5 लड़के और 3 लड़कियां बिठानी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि B1 और G1 दोनों एक साथ नहीं बैठने चाहिए, एक दूसरे के एडजस्टेंट नहीं बैठने चाहिए। B1 और G1 को साइड पे करो। ठीक है, B1 और G1 को साइड पे कर दो, आप इनको साइड पे रहने दो। तो बाकियों को बिठाओ, 4 लड़के बिठाओ, B2 को बिठाओ, B3 को बिठाओ, 4 लड़के बिठाने हैं, B4 बिठाओ और B5 बिठाओ। 4 लड़के बिठा दिए। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां G1 G2 G3, तो G2 और G3 को भी बिठा दो। ठीक है, तो ये कितने लोग बिठाए आपने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको क्या करना है, B1 और G1 को बिठाना है। देखो, अब आपको 2 लोगों को बिठाना है, और कितने गैप है आपके पास? आपके पास 1 गैप, 2 गैप, 3 4 5 6 गैप है, और 6 गैप में आपको 2 लोगों को बिठाना है। तो 6 में से कोई 2 गैप ले लो जहां बिठाना है, एक ये ले लो, एक ये ले लो। तो 6 में से आपने 2 गैप लिए। ठीक है, और B1 और G1 को यहां बिठा दो। B1 यहां बिठा दिया और G1 यहां बिठा दिया, तो 2 लोग बिठाए हैं इंटू 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व कर लो इसको, 5 फैक्टोरियल
इंटू 67652, ये और ये गया, तो इसको लिख दो 6 इंटू, हो रहा कोई मैच, इसको ऐसा लिख दो 5 इंटू 6 फैक्टोरियल, मैच हो जाएगा। इसको लिखो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। देखो जी, ये भी हो गया ए, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 7 women and 7 men are to be seated around a circular table such that there is man on either side of every woman, then the number of seating arrangement। कहता है कि इस तरीके से बिठाओ 7 मेन को और 7 वुमेन्स को, कि मेन के दोनों तरफ वुमेन्स आनी चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा। पहले तो अब एक काम करो, मेन्स को बिठा दो, ये M1 बिठाया, ये M2, M3, M4, M5, M6 और M7। तो आपने इसको सर्कल पे बिठाया, तो क्या करना है, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आपको 7 वुमेन्स को बिठाना है, कितने गैप है, कितने गैप है, 7 लोग हैं तो 7 ही गैप होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गैप है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में से आपको 7 के 7 गैप फिल करने हैं, 7 में से 7 के 7 गैप्स फिल करने हैं, ठीक है, 7 वुमेन्स है, सॉरी, तो वुमेन्स को बिठा दो, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7, तो इंटू कर दो 7 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, 7C7 1 होता है, तो ये बन गया 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। देखो जी, ये भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पर्सन ABCDE, 5 पर्सन ABCDE are seated in a circular arrangement. If each of them is given a hat of one of the three colors, red, blue and green, then number of ways distributing the hat such that the person seated in adjacent seats get different colors hat। ये कह रहा है एक सर्कल है जिसमें 5 लोग पहले से बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, इस बार पहले से बैठे हुए हैं तो वो हमें गिनने नहीं है, यहाँ पे A बैठा है, यहाँ B बैठा है, यहाँ C बैठा है, यहाँ D बैठा है, यहाँ E बैठा है, इसको काउंट नहीं करना क्योंकि ये पहले से बिठा के रखे हुए हैं इसे। आपने क्या करना है, इफ ईच ऑफ देम इज गिवन अ हैट, आपको हर एक को टोपी पहनानी है, वन ऑफ द 3 कलर्स, रेड ब्लू एंड ग्रीन, 3 कलर की टोपी है, एक रेड है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है, 3 कलर की टोपी है, हर एक को पहनानी है, इस तरीके से पहनानी है। द नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूटिंग द हैट सच दैट द पर्सन सीट इन एडजेसेंट सीट गेट डिफरेंट कलर्स, मतलब अगर आप इसको ग्रीन पहनाओगे तो ये दोनों ग्रीन नहीं पहनना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है, आपको ऐसे पहनानी है कि इसकी टोपी सेम कलर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें करने के लिए पता क्या करना है, किसी एक को ना एक टोपी पहना दो कलर की, एक टोपी एक कलर की पहना दो और बाकियों को डिफरेंट पहना दो, तो केसेस बन जाएंगे। नहीं समझे, मान लो कि जैसे हम किसी भी एक को रेड पहना दो और बाकी दो को ब्लू और 2 को ग्रीन पहना दो, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। 5 में से किसी एक को रेड कलर की टोपी पहना दो, तो मान लो 5 में से हमने इसको रेड कलर की टोपी पहना दी, तो 5 में से हमने एक को रेड कलर की टोपी पहनाई है, 5 में से क्योंकि किसी एक को ना एक कलर की टोपी पहना दो,
तो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। एक को रेड पहना दो और दो को ब्लू, दो को ग्रीन। तो देखो हमने 5 में से किसी एक को रेड कलर की टोपी पहनाई है। अब इसको आप क्या करो, इसको आप ब्लू ब्लू कलर की पहना दो और इसको ग्रीन कलर की पहना दो। इसको कौन सी कलर की पहनाओगे? 1 2 3 4 5, हमने कितने लोगों को पहना दी? ज्यादा लोग नहीं ले लिए? नहीं नहीं, ठीक है ना। अभी तक हमने 3 लोगों को पहनाई है, ठीक है। ब्लू ग्रीन, इसको ग्रीन पहना दो और इसको ब्लू पहना दो। देखो हमने क्या किया, हमने एक को रेड पहनाई, बाकी 2 को ब्लू, 2 को ग्रीन पहनाई। ये एक कैसा बना, एक को रेड, 2 को ब्लू और 2 को ग्रीन। आपको ये केस समझ आया? हमने 5 में से किसी एक को रेड पहनाई है, तो ये एक केस बना। या आप ऐसा भी कर सकते थे, देखो ये 5C1 साइड पे लिखो, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे, इनटू ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था और ये ई था। हमने इसको रेड पहनाई थी ना, और इसको आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो। मतलब ग्रीन को यहां रख लो और ब्लू को यहां रख लो, ठीक है। फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, इसको ब्लू रख लो, इसको ग्रीन रख लो, ठीक है। तो इसमें भी देखो, एक रेड है, 2 ब्लू है और 2 ग्रीन है। तो कितने केसेस बने? 1 और 2, 2 केसेस बनेंगे। 5C1 इंटू 2, समझ आया? दोबारा देखो, किसी 5 में से किसी एक को रेड कलर की टोपी पहना दो, ठीक है। 5 में से किसी को भी, ए बी सी डी में से किसी को भी एक ग्रीन कलर की, रेड कलर की टोपी पहना दो। तो 5 में से किसी एक को पहनाई, इसको पहनाई। अब इसके अलावा देखो, हमने इसको ब्लू पहनाई, इसको ग्रीन पहनाई, इसको ग्रीन पहनाई, इसको ब्लू पहनाई, तो एक केस हुआ। अब दूसरा केस हमने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, ग्रीन यहां रखी, ब्लू यहां रखी, देखो ग्रीन ब्लू, और फिर हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया, ब्लू यहां रखा, ग्रीन यहां रखा। तो कितने केसेस बने? एक केस ये, एक केस ये हो गए 2 केसेस। तो टोटल केसेस कितने बने? 10। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि किसी एक को ब्लू पहनाते और किसी एक को रेड पहनाते और किसी 2 को ग्रीन पहनाते। जैसे आपने किसी एक को रेड पहनाई, अब हम कहते हैं किसी एक को ब्लू पहना दो, बाकी 2 को रेड, 2 को ग्रीन, है ना। तो एक केस आपका ये है, एक केस आपका ये है। इसके लिए 10 निकला, इसका आंसर 10 आया, तो इसका भी 10 आएगा। या एक केस ऐसा भी हो सकता है, एक देखो, आपने एक को रेड पहनाई, एक को ब्लू पहनाई, अब एक को ग्रीन पहना दो और किसी 2 को रेड और किसी 2 को ब्लू, तो इसका भी 10 निकलेगा। 10 केसेस बनेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी प्लस कर लो, टोटल क्या होगा? 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 आंसर हो जाएगा। देखो इसको, यहां तक ये भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डिफरेंट डायमंड्स कैन बी अरेंज टू मेक अ नेकलेस। अब केस आ गया नेकलेस का। 10 डायमंड्स आपको 10 डायमंड्स का एक नेकलेस बनाना है। तो क्या सिखाया? n-1 फैक्टोरियल। और जब भी केस नेकलेस का हो या डिफरेंट नेबर्स का हो या गार्लैंड का हो, फूलों की माला, तो डिवाइड करना 2 से। तो ये आंसर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है, अगला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 पर्सन कैन बी सीटेड टू अ राउंड टेबल। 6 लोगों को एक टेबल पे बिठाना है, 6 लोगों को एक टेबल पे बिठाना है, सो दैट शैल नॉट हैव सेम नेबर्स। तो वही सेम, देखो सेम नेबर्स, नेबर्स आ गया ना, तो फिर से वही
6 लोग हैं, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड 2, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला, हाउ मैनी डिफरेंट नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 10 डिफरेंट बीट्स so that 3 particular beads always comes together। ये कहता है एक नेकलेस बनाओ 10 बीड्स का, बीड्स मतलब छोटे छोटे मोती जैसे, लेकिन इस तरीके से बनाना है कि जो 3 मोती हैं, 3 बीड्स हैं, वो एक साथ आने चाहिए। तो अब एक काम करो, B1 B2 B3 को एक साथ रख लो। ठीक है, इनको एक साथ रख लो, तो इनको बाद में बिठाते हैं, पहले बाकियों को बिठा लो। तो पहले बाकियों को बिठा लो, B4 B5 B6 B7 B8 B9 और B10। ठीक है, ये आपने कितने लोगों को बिठाया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक माइनस कर दो इनटू, और देखो यहां पे नेकलेस का केस है तो डिवाइड 2 से भी करना है ना, डिवाइड 2 से करना है। अब किसी एक जगह इसको बिठाना है, तो कितने गैप है हमारे पास, 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 5 6 7, 7 गैप है। कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, मान लो आपने ये वाला सेलेक्ट किया, इसको उठा के यहां बिठा दो, तो 7 में से एक गैप सेलेक्ट किया और B1 B2 B3 को यहां पे रख दो। अब ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो तीनों को बिठाने की कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 फैक्टोरियल। तीनों को भी तो बिठाया, तो 3 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब बढ़ते आगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो आप होमवर्क करोगे, कर लोगे ना इसको, देख लो, ये भी देख लो क्या है। हाउ मैनी वेज कैन 15 मेंबर्स ऑफ अ काउंसिल सिट अलोंग अ सर्कुलर टेबल। 15 लोगों को सर्कुलर टेबल में बिठाना है। कैसे बिठाना है, when the secretary is to be sit on one side of the chairman and the deputy secretary on the other side। आपको 15 लोगों को बिठाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक साइड सेक्रेटरी के एक साइड चेयरमैन आ जाए और एक साइड डिप्टी सेक्रेटरी आ जाए। तो पहले तो इनको बिठा लो, पहले आप इनको बिठा दो। ठीक है, ये मान लो आपका सेक्रेटरी है, ये सेक्रेटरी आ गया, इसकी एक तरफ चेयरमैन को बिठा दो और एक तरफ डिप्टी सेक्रेटरी को बिठा दो। अब देखो इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, लेकिन ये दोनों तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना। जैसे आपने यहां पे सी रखा, आप ऐसा भी तो कर सकते थे, आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि डी को यहां रख देते, सी को यहां रख देते, है ना। सी और डी की पोजीशन अदला बदली कर सकते हो। तो ये कितने लोग हो गए, 2 लोग, तो 2 फैक्टोरियल। अब बाकी बचे कितने, 12 लोग, तो 12 लोगों को बिठा दो, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12, तो इनटू 12 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पे 12 माइनस 1 मत कर देना, क्योंकि हमें तो पता चल चुका है ना हमें कहां से बिठाना है उनको। ठीक है, क्योंकि आपने इन तीनों को ऑलरेडी बिठा के रखा हुआ था, वो हम ले चुके हुए। ये जो हमने 2 फैक्टोरियल लिया ना, ये इन तीनों को बिठाया हुआ हमने, तो वो उसके लिए लिया था। ठीक है, अगला ये वाला होमवर्क करोगे हम, ये सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख देते हैं हम। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। देख लेना इसका। ठीक है, अब इसमें नेकलेस वाला क्वेश्चन है, देखो फिर से वही आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ वेज 8 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखो 8 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये सेम हो गया। आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट फ्लावर्स कैन बी स्ट्रंग टू फॉर्म अ गार्लैंड so that 4 particular flowers are never separated। ये कहता है कि आप एक गार्लैंड बनाओ 8 डिफरेंट फ्लावर्स का, लेकिन जो 4 फ्लावर्स हैं वो एक साथ आने चाहिए। तो बनाओ जरा, 4 फ्लावर्स को एक साथ रखना है। तो मान लो कि आप F1 F2 F3 और F4 को एक साथ रखोगे। ठीक है, तो बाकियों को बिठा दो, F5 बिठाया,
F6 बिठाया, F7 बिठाया और F8, तो कितनी है, 1 2 3 4। देखो जब आप स्टार्टिंग में बिठाते हो ना तभी आपको माइनस करना होता है, अब इसके बाद आप जो मर्जी बिठाओ तब माइनस नहीं करना होता। तो 4 - 1 फैक्टोरियल, और ये केस गारलैंड वाले का है, तो डिवाइड में 2 भी करेंगे। अब बारी है इसको बिठाने की। कितने गैप है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। 4 में से किसी एक को, 4 में से इनमें से किसी एक को बिठा दो इधर। मान लो आपने इसको यहां बिठाया, तो 4 में से एक गैप आपने सिलेक्ट किया। अब आप इसको बिठाओ यहां पे, F1, यहां पे F1, F2, F3 और F4 को बिठा दिया, तो 4 लोगों को बिठाया इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल 24, ये कटा 6 इंटू 2 इंटू 2 4, तो ये बना 12 इंटू 24, तो 288 आंसर। लो जी, आज की क्लास होगी हमारी कंप्लीट। ये लो जी, ये भी कंप्लीट होगी।